नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 96 करेंगे। आज हम एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ का सेक्शन आया था, जो भी क्वेश्चन उसमें आए थे वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस मॉक टेस्ट में। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं एक बार उन्हें आप ज़रूर देख लेना। आई बटन पर आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा। ये काफ़ी आपकी मदद करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर हो जाएगी, तो इन्हें आपने ज़रूर देखना है। तो चलिए सीधे बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे एचपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि एक समचतुर्भुज में अगर इसके विकर्ण 19 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इन अ रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इट्स एरिया विल बी। तो जो रोम्बस का एरिया होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो आपको ये पता होगा, ये होता है 1/2 फिर d1 इंटू d2। तो इसी प्रकार से जो d1 हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वो है 19 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो 1/2 फिर गुणा 19 गुणा 13। तो यहाँ पर सिर्फ यही हमने वैल्यू पुट करनी थी, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका इसका आंसर था, क्योंकि आगे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। इतना ही क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल गार्डन इज 15,400 मीटर स्क्वायर देन इट्स पैरामीटर इज। अगर एक गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल 15,400 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप कितना होगा। अब इसे कैसे करना है, देखिए जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो दी गई है पाई आर स्क्वायर, जो कि है 15,400 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे पाई की वैल्यू कितनी होती है, होती है 22/7। हमने यहाँ पर फाइंड करना है आर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे ये 11 से जाएगा तो यहाँ आएगा 1400, यहाँ आएगा 2। वैसे ही इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 700। तो आप यहाँ पर देखोगे आर स्क्वायर अपॉन 7 ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 700। तो ये 7 जब इस ओर चला जाएगा ये गुणा का हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल 4900। अब हमने आर जो है वो फाइंड करना है। हमने आर की वैल्यू मतलब हमने रेडियस फाइंड करना है, तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमें इस प्रकार से स्क्वायर लगाना होगा। तो यहाँ पर आएगा आर इज इक्वल ये 70 आएगा। तो आर की वैल्यू मतलब जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 70। तो अब हमें यहाँ पर निकालनी थी परिधि। तो परिधि निकालने के लिए क्या होता है 2 पाई आर। तो उसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 70, तो 10 आएगा। 10 से यहाँ पे 220, 220 गुणा 2 440। तो यहाँ आंसर कितना आना था, यहाँ पर आंसर आना था 440 मीटर। ये इसका आंसर था। अब दूसरा क्वेश्चन ये काफ़ी इजी था, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसे ये क्वेश्चन आना ही चाहिए था, क्योंकि परसेंटेज में मैंने सबसे पहले प्रेफरेंस इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को दी थी और परसेंटेज के यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर कहा गया है कि 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रोटन, हाउ मैनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। मतलब कि 450 सेबों में से ना 30% सड़े हुए हैं, तो कितने सेब अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर देखिए जो 450 सेब है ये है टोटल 100%। इस 100% में से 30% सेब निकल गए खराब, तो बचा हुआ कितना 70%। तो 450 का 70% कितना होता है, हमने बस यहाँ पर ये फाइंड करना था। बस इतना इजी ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप इसे जब फाइंड करोगे, जब आप इसे गुणा करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास 0 से 0 गया, 0 से 0, 7 बच गया। 7 पंजे 35, 3 हसल, 7 चौक 28, 28 में जब 3 जोड़ेंगे तो 31, 315 यहाँ पर सही आंसर आता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होना था। ये हो चुका हमारा तीसरा क्वेश्चन मैथ का। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि बीणा एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक दर पर रखती है, तो उसे 6 वर्ष बाद साधारण ब्याज के 8376 रुपये मिलते हैं। बीणा द्वारा कितनी राशि निवेश की गई थी। तो यहाँ पर साधारण ब्याज के रूप में कितने उन्हें मिले, तो उन्हें मिले यहाँ पर 8376 रुपये 6 वर्ष के बाद। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको करवाई थी, अगर आपको याद होगा। इसमें आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर करना था अब देखिए यहाँ पर जो वर्ष कितने थे 6 वर्ष के लिए, रेट कितना था 48, माफ कीजिएगा 8%।
तो शॉर्ट ट्रिक जो आपको मैंने बताई थी 6 गुणा 8 कर लो, तो ये टोटल हो जाएगा 6 वर्षों के लिए हमने 48% मिलेगा, है ना, 6 वर्षों के लिए 48% मिलेगा। तो यहाँ पर मिली कितनी राशि 8376 रुपये। तो इसे आपने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कर लेना था कि 48% इज इक्वल किसके बराबर है 8376 के बराबर। तो इसे हम जब इस ओर ले आते तो यहाँ पर देखिए 8376 गुणा ये परसेंट में है तो 100 ऊपर आएगा 48 नीचे जाएगा। तो इसे हम पर जब काटना था तो इसे जब आप काटोगे तो आप देखोगे 2 से काटोगे तो 24, अब जब इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 4 1 8 8। इसी प्रकार से जब आप आगे काटोगे 4 से इसे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी हमारे पास, और जब इसे अब हम यहाँ पर 6 से काटेंगे तो कुछ ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी, और ये कितना यहाँ पर 100। तो इसे अब हम गुणा करेंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 7174। ये पॉइंट अब हट जाएगा 5 5 के आगे 0 लग जाएगा, तो मतलब 17450 आपका यहाँ आंसर आना चाहिए था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा 17450। इस प्रकार से इसे करना था। इसकी शॉर्ट ट्रिक मुझे याद है, शायद 1-2 क्वेश्चन में ऐसे करवाए थे जो मैंने मॉक टेस्ट आपके लिए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर हावर एंड रीचेस 6 मिनट लेट। If he travel at the speed of 3 किलोमीटर पर आवर he is 10 मिनट अर्ली। What is the distance to school? यहाँ पर कहा गया है कि एक विद्यार्थी ना जब 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुँच जाता है, और अगर वहीं वो 3 किलोमीटर की गति से जाए ना तो वो 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। तो स्कूल कितनी देरी में है, इसका एक मैं रूल आपको बता दूँ। जब भी आपके यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था, पहले इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर इसकी एक ट्रिक बताऊँगा। देखिए यहाँ पर क्या करना था, सबसे पहले अगर वो 2.5 किलोमीटर की गति से जाता है तो क्या 2.5 किलोमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/2, है ना, इसे इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला क्या था। यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 और इंटू टाइम 2 माइनस टाइम 1, ये इसका फॉर्मूला था और यही इसकी शॉर्ट ट्रिक भी थी। यहाँ पर आप देखोगे इसकी जब स्पीड जो थी, पहली स्पीड वो क्या थी, वो थी 5/3 5/2। 5/2 कैसे आई, क्योंकि वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और दूसरी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर की। फिर आप ऐसे ही यहाँ पर निकालोगे बटा में इस वैल्यू को, यहाँ पर आ जाएगी दूसरी जो स्पीड थी वो 3, स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 होता है, ठीक है, तो माइनस 5/2। अब यहाँ पर आप देखोगे गुणा क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, यहाँ पर क्या कहा है कि वो 6 मिनट देरी से पहुँचा और 10 मिनट जल्दी पहुँचा, तो ये हमेशा आपस में प्लस होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता है कि 6 मिनट देरी से पहुँचता है और यहाँ पर वो फिर से देरी से पहुँचेगा, ऐसा होगा तो नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लीजिए यहाँ पर वो 6 मिनट देरी से पहुँचा और 3 किलोमीटर की स्पीड से जाने पर वो अगर 3 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ये आपस में माइनस होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आपके पास देखा होगा कि यहाँ पर पहला कहा गया है कि वो देरी से पहुंचा, यहाँ कहा है कि वो जल्दी पहुंचा, तो ये आपस में प्लस हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये प्लस हो जाएंगे। दूसरी जो नोटिस करने वाली बात है वो क्या है, यहाँ पर जो किलोमीटर जो स्पीड दी गई है वो दी गई किलोमीटर पर आवर में, तो हमारे पास टाइम भी किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, आवर में ही आना चाहिए। मतलब जब स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो तो टाइम भी तो घंटे में ही आना चाहिए। तो घंटे में टाइम को कैसे लाते हैं, जब इसे प्लस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, तो घंटे में लाने के लिए इसे हम करेंगे 60 से भाग। तो बस ये आपका क्वेश्चन था। जब आप इसे सॉल्व करने लगोगे तो यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। जब आप इसे ऊपर गुना करोगे तो आप देखोगे आपके पास आ जाएगा 15/2। वैसे ही यहाँ पर आप नीचे जब इसे माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जब माइनस करेंगे 2 6, तो यहाँ पर 1/2 गुणा 16/60। अब एक चीज़ यहाँ पर देखोगे आप, ये गया यहाँ से 2 से 2 कट हो चुका, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो 4 चौके 16, तो 4 यहाँ पर हमारे आंसर आए। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो कितनी थी, जो स्पीड थी वो थी, माफ़ कीजिएगा, जो डिस्टेंस थी वो थी 4 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल थी ना, यहाँ से यहाँ तक। ये मान लीजिए उसका घर है और ये है उसका स्कूल, डिस्टेंस तो समान थी, बस यहाँ पर स्पीड का अंतर था। अब दूसरी बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आपने
जो मैंने सिंप्लीफिकेशन की वीडियो करवाई थी, अगर आपने उसे थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो इसे आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछी ही नहीं थी। इसमें पूछा क्या था यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या था। अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे पास वैल्यू लिखी गई है 28.5। मैं थोड़ा साफ लिख लेता हूँ, ये है 28.5। फिर कहा हमसे गुणा करो इसको 34 से, जमा 2320/8। बस बराबर है कि बाद की वैल्यू के लिए हमने छोड़ देना है। फिलहाल इसे करते हैं। तो जो बोर्ड मास का रूल मैंने आपको बताया था वो क्या कहता है, सबसे पहले हमने भाग करना होता है। सबसे पहले भाग करो इसको, इससे जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो ये कुछ आएगा। यहाँ पर इसको भाग करते हैं, 2320 को अगर मैं 8 से भाग करूं, 8 दूने 16, यहाँ 13 आ चुका, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 8 9 72, तो 290 यहाँ पर आया हमारे पास। सबसे पहले हमेशा भाग किया जाता है, भाग से भी पहले बहुत सी चीज़ें की जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, ब्रैकेट से पहले वेनाकुलम वार सॉल्व किया जाता है। ये चीज़ें मैंने डिटेल में करवाई हुई है, आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने मैथ करवाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास अब आ चुका 34, जमा हमारे पास कितना आएगा, अब यहाँ पर आएगा 290। अब भाग के बाद जो दूसरा प्रेफरेंस दिया जाता है वो जाता है गुणे को। गुणा करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी दशमलव वाली संख्या से गुणा किया जाता है ना, तो आपने क्या करना है, जैसे दशमलव को हटा देना है, तो जब मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो यहाँ पर 10 आएगा, और जब इसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 9690। तो इसमें 10 था तो 10 को कट कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमने 10 यहाँ पर इस दशमलव को हटाया था, तो गुणा करके यहाँ पर 9690 आया था, है ना। तो इसे हमने यहाँ 10 से काट दिया, तो ये कितना आया, तो ये आया 969। ये आया 969। जब हमने इसको गुणा किया ना बटा 10, इसको जब हमने गुणा किया तो ये आया हमारे पास 9690/10 प्लस 290, क्योंकि 10 को तो हमने नीचे लिख लिया। 10 को नीचे लिखने की यही वजह थी कि यहाँ दशमलव था, तो दशमलव को हमने हटा लिया, जिससे गुणा करने में आसानी हुई। अब इस 0 से इस 0 को काट लिया, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर जो अब जमा करके आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1259। 1259, हाँ 1259 यहाँ पर आएगा। तो अब आगे क्या करना है, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 1259 बराबर है किसके, जो क्वेश्चन में कहा गया था 1259 बराबर है। अब यहाँ देखिए 1259 बराबर है 36 का स्क्वायर माइनस एक्स। हमने एक्स फाइंड करना था। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296। सिंपल था, तो 1296 में हमने 1259 माइनस करना था। मतलब हमने यहाँ पर ऐसी संख्या लानी थी कि जिससे माइनस करके 1259 है, तो वो 37 है, माइनस करके यहाँ पर 37 ही आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आंसर था इस क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया है कि जो HCF है हमारे पास वो 15 है, जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है 1800। तो इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है कि जो HCF गुणा LCM जो बराबर होता है वो होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये दिया गया है 1800 और HCF हमारे पास दिया गया है 15। तो हमने LCM यहाँ पर निकालना है, तो इसे यहाँ पर इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, बचा कितना, तो 15 दूने 30, तो 120। तो 120 यहाँ पर इसका आंसर आना था, ये आंसर आना था 120। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। ये फिर से परसेंटेज का ही है कि 2 का 75% किसके बराबर होता है। अब देखिए किसका परसेंटेज, 2 का 75%। तो 2 एकम 2, 50 दूने 100, 25 दूने 50 होता है और 25 3 75। जब 3 को हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 1.5। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे मैथ सेक्शन के। देखिए प्रैक्टिस हम यहाँ पर आपकी पूरी करवाएंगे। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करवाऊंगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ वो आपको समझ आए। तो ये कुछ एक सॉल्यूशन थे। अब इससे रिलेटेड देखिए जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो हम आपको करवाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान देनी है, वो चीज़ आपने ये ध्यान देनी है कि जो क्वेश्चन इस बार पढ़े ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन अगली बार भी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पड़ गया था HCF और LCM का क्वेश्चन, अब ज़रूरी नहीं कि हर बार यही पढ़े, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत वास्ट है। मैंने आपको बता दिया है कि मैथ और रीजनिंग में क्या क्या आता है।
या फिर हो सकता है इसकी जगह पर कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा जाए, ये भी हो सकता है कि इसकी जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस आए, हो सकता है इस बार परसेंटेज पूछा ही ना जाए, क्योंकि बहुत से इसके क्वेश्चन होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो सिर्फ आपने इन्हीं टॉपिक्स पर ध्यान नहीं देना, बाकी टॉपिक्स की भी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। तो अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत करवाया है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर सही करवाना है, ताकि मैं अपनी जो गलती है उसे सुधार सकूं। तो वीडियो अच्छी आई हो या फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई अपडेट से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जानी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।